देसी ट्विटर कहा जा रहा कू ऐप फिलहाल काफी चर्चा में है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता इसका हिस्सा बन चुके हैं। इस बीच एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कू ऐप सेफ नहीं है और इसके यूजर्स के पर्सनल डेटा लीक हो रहे हैं। इनमें ईमेल आईडी, फोन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ शामिल हैं। फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रॉबर्ट बाप्टिस्ट, जिन्हें उनके ट्विटर अकाउंट की वजह से एलियट एंडरसन नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कू पर थोड़ी रिसर्च के बाद पाया कि ये सेफ नहीं है। आपको बता दें कि बैप्टिस्ट आधार सिस्टम में भी खामियां बताने को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। बीती रात बैप्टिस्ट ने एक ट्वीट में लिखा है, आपके कहने पर मैंने 30 मिनट नए कू ऐप पर गुजारे हैं। ये ऐप यूज़र्स के पर्सनल डेटा को लीक कर रहा है। इसमें ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मैरिटल स्टेटस और जेंडर शामिल हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर ने इसे लेकर स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। स्क्रीनशॉट से ये साफ है कि ऐप कई पर्सनल डेटा लीक कर रहा है। आशंका है कि ऐप के लाखों यूज़र्स के डेटा अभी तक लीक हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ भारतीय सरकारी विभाग और मंत्री भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लिस्ट में इनका नाम भी शामिल हो सकता है। बैप्टिस्ट ने डोमेन ku.com को वॉइस रिकॉर्ड भी शेयर किया है, जो एक चीनी कनेक्शन दिखाता है। जिन डोमेन डिटेल्स को रिसर्चर्स ने शेयर किया है वो डोमेन के हिस्टोरिकल ओनरशिप का हिस्सा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसे करीब 4 साल पहले क्रिएट किया गया था। उस समय से इसमें कई बदलाव हुए हैं। कू ऐप का लेटेस्ट ओनर बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी साल 2019 के आखिर में आई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि डोमेन एड्रेस के मैनेजमेंट में बदलाव आना कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि ये भी संभव है कि जिस डोमेन को फिलहाल अगर कोई एनजीओ चला रहा है, हो सकता है उसे पहले कोई गैर कानूनी धंधा करने वाली कंपनी चला रही हो। लेकिन ऐप के साथ एक चाइनीज़ कनेक्शन ज़रूर है। वो ये कि कंपनी में शुनवी का कुछ इन्वेस्टमेंट है। शियाओमी से जुड़ा शुनवी एक वेंचर कैपिटल फंड है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। हालांकि कंपनी अपने आप को पूरी तरह आत्मनिर्भर ऐप बता रही है और कंपनी का कहना है कि शुनवी जल्द ही कंपनी से बाहर निकल जाएगा और जल्द ही अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। भारत सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कुछ समय से तकरार चल रही है। सरकार ने किसान आंदोलन और खालिस्तान समर्थकों से जुड़े कुछ अकाउंट्स बैन करने को लेकर ट्विटर को लेटर लिखा था। ट्विटर ने इनमें से कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। इस बीच देसी ट्विटर कहे जा रहे कू ऐप को बढ़ावा मिला है। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कुछ दूसरे सरकारी विभागों ने अपने अकाउंट्स बना लिए हैं। इसमें कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐप के रियल ट्विटर अकाउंट को लेकर भी कन्फ्यूज़न है। लोगों को अब तक ये लग रहा था कि कू ऐप ऑफिशियल ऐप का ऑफिशियल हैंडल है। हालांकि को फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण ने ट्वीट कर कहा है कि ट्विटर पर कू का ऑफिशियल अकाउंट @कू_इंडिया है। यूज़र्स प्लेटफॉर्म पर दूसरों के साथ साझा किए जाने वाले ऐप पर अपना प्रोफाइल डेटा दर्ज करते हैं। यही प्लेटफॉर्म पर हर जगह दिखाई देता है। हालांकि डेटा लीक होने के झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसे आमतौर पर सभी यूज़र्स के लिए सार्वजनिक प्रोफाइल पेज कहा जाता है। कू भारतीय संस्थापकों के साथ एक भारतीय कंपनी होने और यहाँ पंजीकृत होने पर गर्व महसूस करते हैं। बॉम्बे टेक्नोलॉजीज़ में हालिया निवेश कू की मूल कंपनी 314 कैपिटल के मोहनदास पाई एक भारतीय निवेशक थे। शुनवी एक एकल अंश शेयरधारक जिसने वोकल में निवेश किया था। हमारा एक और स्टार्टअप जो भारतीय भाषाओं में यूज़र्स के हर सवाल का जवाब देता है।